इंडिया में लोनलीनेस, आखिर इंडियन लोग फैमिली के ऊपर अकेलेपन को क्यों चुन रहे हैं? ये सुनने में अजीब लगता है ना। एक ऐसी कंट्री जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं, वहां कोई अकेला कैसे हो सकता है? लेकिन डेटा एक बिल्कुल अलग और हैरान करने वाली कहानी बताता है। हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम, द ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली, अब टूट रहा है। और इस वीडियो में हम डेटा और फैक्ट्स के साथ इसके पीछे के रीजंस को समझेंगे। हमारे सोसाइटी में हो रहे इन इम्पॉर्टेंट चेंजेस को आसानी से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी को हम द ग्रेट इंडियन फ्रैगमेंटेशन कह सकते हैं। और ये कहानी शुरू होती है साल 1991 से, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। 1991 में हुए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद शहरों में जॉब्स की जैसे बाढ़ आ गई। एक बहुत बड़ी माइग्रेशन वेव शुरू हुई, जहां लोग गांव और छोटे शहरों से इन अपॉर्चुनिटीज के लिए बड़े शहरों में आने लगे। और यही वो पहला स्टेप था जिसने हमारे ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली सिस्टम की नींव हिला दी। जैसा कि आप इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च ग्रंथालय में डॉक्टर विनय कुमार सिन्हा की इस स्टडी में देख सकते हैं। और इस फ्रैगमेंटेशन का सबसे पहला नतीजा था जॉइंट फैमिलीज से न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट। ये आज के अर्बन इंडिया की सच्चाई है। IJCRT.org के एक रिसर्च पेपर एक शॉकिंग नंबर बताती है। शहरी इलाकों में लगभग 70% हाउस होल्ड्स अब न्यूक्लियर हैं, यानी सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे। दादा दादी चाचा चाची वाला पूरा परिवार एक साथ रहने का कॉन्सेप्ट अब शहरों में पुरानी बात होती जा रही है। ओके, अब इसको डिटेल में देखते हैं। ये उस रिसर्च पेपर का स्क्रीनशॉट है। ये कोई हवा में कही हुई बात नहीं है। डेटा बिल्कुल क्लियर है। अर्बन इंडिया के 70% परिवार अब न्यूक्लियर हैं। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे ही जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर टूटा, उसके साथ ही हमारा बिल्ट इन ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम भी खत्म हो गया। सोसाइटी का वो फैब्रिक जहां दादा दादी बच्चों की देखभाल करते थे और बदले में बच्चे अपने पेरेंट्स की, वो सिस्टम ही खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जॉइंट से न्यूक्लियर फैमिली तक का सफर तो बस पहला स्टेप था। इसके बाद जो हुआ वो और भी एक्सट्रीम था। छोटे परिवारों से अब नो फैमिली एट ऑल तक हम अब 1 पर्सन हाउस होल्ड के एक नए दौर में एंटर कर चुके हैं। एक ऐसा ट्रेंड जो पूरे इंडिया में तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आखिर अकेले रह कौन रहा है। प्रेमचंद दोमाराजू की एक स्टडी से एक बहुत ही शॉकिंग तस्वीर सामने आती है। ये यंग प्रोफेशनल्स के कूल सोलो लाइफस्टाइल की कहानी नहीं है। इन नंबर्स को देखिए। अकेले रहने वालों में से आधे से ज़्यादा लोग 55 साल से ऊपर के हैं, आधे से ज़्यादा विडोड हैं। शॉकिंग, 53% ने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है और लगभग 1/3 सबसे गरीब तबके से आते हैं। ये चॉइस की नहीं, वल्नरेबिलिटी की कहानी है। तो ये डेटा साफ साफ 3 अलग अलग ग्रुप्स को दिखाता है जो अकेले रह रहे हैं। पहले, शहरों में आए यंग माइग्रेंट्स जो करियर के लिए अपने परिवार से दूर अकेले हैं। दूसरे, वो लोग जिनका डाइवोर्स हो चुका है या जो अलग हो गए हैं। और तीसरा और सबसे वल्नरेबल ग्रुप, हमारे बुजुर्ग, खास करके विधवा महिलाएं जिनको अपना ख्याल खुद रखना पड़ रहा है। हमारे फैमिली स्ट्रक्चर में ये बदलाव सिर्फ रहने का तरीका नहीं बदल रहा, इसके बहुत गहरे इमोशनल और साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और ये एक छुपी महामारी की तरह फैल रहा है, लोनलीनेस की महामारी। और अकेले रहने में और लोनली फील करने में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। आप अकेले रहकर भी कनेक्टेड फील कर सकते हैं। लोनलीनेस एक सब्जेक्टिव दर्दनाक फीलिंग है। आप भरी भीड़ में या एक भरे पूरे घर में रहकर भी बिल्कुल अकेला फील कर सकते हैं। चलिए अब कुछ सच में शॉकिंग नंबर्स देखते हैं। लॉन्जिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया, जो कि एक बहुत बड़ा नेशनल सर्वे है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया के 13.4% बुजुर्ग अक्सर अकेला महसूस करते हैं। ये लाखों लोगों की बात हो रही है। लेकिन ये तो सिर्फ नेशनल एवरेज है। जब हम थोड़ा जूम इन करते हैं तो सिचुएशन और ख़राब दिखती है। गुजरात में हुई एक कम्युनिटी स्टडी में ये नंबर 40% तक पहुंच गया। सोच के देखिए, कुछ कम्युनिटीज़ में हर 5 में से 2 बुजुर्ग लोनली फील करते हैं। और सबसे अलार्मिंग फिगर कोलकाता के एक अर्बन स्लम से है। वहां की एक स्टडी ने पाया कि 50.8% बुजुर्ग लोनलीनेस से सफ़र कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उस कम्युनिटी में हर 2 में से 1 बुजुर्ग इंसान आइसोलेटेड और अकेला फील करता है। ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन क्राइसिस है जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं, कोई बुजुर्ग रिश्तेदार जो अकेले रहते हैं, या कोई यंग दोस्त जो काम के लिए नए शहर गया है, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। सिर्फ इस बारे में बात करना, अवेयरनेस क्रिएट करना ही पहला स्टेप है। जब भी कोई ट्रेडिशनल सिस्टम टूटता है, मार्केट उस खाली जगह को भरने आ जाता है। और इस लोनलीनेस क्राइसिस ने एक बिल्कुल नई इंडस्ट्री को जन्म दिया है, द न्यू सिल्वर इकोनॉमी।
सिल्वर इकोनॉमी वो मार्केट है जो बुजुर्गों की ज़रूरतों के आसपास बनती है, जैसे कि सीनियर लिविंग फैसिलिटीज़। लेकिन इस मैसिव मिसमैच को देखिए। IWAG की एक रिपोर्ट प्रोजेक्ट करती है कि 2030 तक इंडिया में 30 लाख सीनियर लिविंग यूनिट्स की डिमांड होगी, और प्रोजेक्टेड सप्लाई कितनी है? सिर्फ 90,000। ये समंदर में एक बूंद के बराबर है। पुराना सपोर्ट सिस्टम गायब हो चुका है और नया मार्केट बेस्ड सिस्टम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यही नई रियलिटी है। फैमिली का जो इनफॉर्मल ट्रेडिशनल सपोर्ट था, उसकी जगह अब केयर की एक फॉर्मल मार्केट ले रही है, जहां हर चीज की एक कीमत है। लेकिन जैसा कि हमने अभी देखा, वो मार्केट इस डिमांड के स्केल के सामने पूरी तरह से अनप्रिपेयर्ड है। तो इन सब ट्रेंड्स को देखने के बाद आखिर बड़ी पिक्चर क्या है? चलिए इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़ते हैं। चलिए की टेकअवेज को रिकैप करते हैं। पहला, 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने जॉइंट फैमिलीज को तोड़ना शुरू किया। दूसरा, इसकी वजह से शहरों में बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हुई, जिससे न्यूक्लियर फैमिली डोमिनेंट हो गई। तीसरा, अब ये ट्रेंड 1 पर्सन हाउसहोल्ड्स की तरफ बढ़ रहा है। चौथा, इसका सीधा नतीजा है लोनलीनेस की महामारी, जिसका सबसे ज्यादा शिकार हमारे बुजुर्ग हो रहे हैं। और पांचवां, एक नई केयर इकोनॉमी इसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बुरी तरह से फेल हो रही है। और अब सवाल आपसे है, क्या आपने या आपकी फैमिली ने इस बदलाव को खुद महसूस किया है? आपके हिसाब से इंडियन फैमिली का फ्यूचर क्या है? हमें कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताइए। ऐसे और वीडियोस के लिए जो आपको उस इंडिया के बारे में बताते हैं जिसमें आप रहते हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मोर वीडियोस कमिंग अप ऑन अक्रॉस माइंड्स।